हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्यालय में सबसे पहले विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 1000 विद्यार्थी हैं तथा इनका 2/5 भाग क्या है, छात्राएं हैं। तो छात्राएं जो होती हैं, छात्राएं यह फीमेल स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट कितना है, तो 2/5 2/5। तो यहाँ से हम काटेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4। तो 400 विद्यार्थी जो हैं, 1000 में 400 विद्यार्थी क्या है, फीमेल स्टूडेंट हैं। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जब अगर 400 फीमेल स्टूडेंट हैं तो 600 होंगे कितने, क्या, मेल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है, यहाँ पे देखते हैं कि छात्राओं का 1/5 भाग जो है वो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 5, अगर यहाँ पे टोटल दिया हुआ 1/5 भाग, तो टोटल कितना, 5। तो 5 भाग में अगर एक भाग अगर 12 वर्ष से कम आयु के हैं तो 4/5 भाग जो होंगे वो 12 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फीमेल स्टूडेंट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 इंटू 4/5। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 चौक 32। तो 320 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीमेल स्टूडेंट, 320 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से या उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेल स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया कि छात्रों का 1/4 भाग। तो छात्रों कितना छात्र यहाँ पे 600 हैं, जिसमें 1/4 भाग, तो अगर 1/4 भाग है तो 3/4 भाग जो होंगे वो होंगे 12 वर्ष से अधिक आयु के। तो इसका निकालेंगे हम 3/4 भाग। इसको यहाँ पे हम काटते तो कितना होगा, 15 चौक 60। तो 15 45, 450 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर 400 फीमेल स्टूडेंट अगर टोटल हैं, उसमें से 320 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और यहाँ पे 600 मेल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 450 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगर यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 0, 5, 6, 7 और 4, 3, 7। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 1000, जिसमें से 770 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो 770 बटा टोटल स्टूडेंट पे हम निकालेंगे परसेंटेज। तो टोटल स्टूडेंट कितना, 1000 इंटू 100, 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, 0 से 0। तो 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज के कुल कितने छात्र हैं, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, हमें ये निकालना है।
तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि 12% छात्र ऐसे हैं जो रुचि खेलों में रखते हैं, और उसके बाद 10% ऐसे छात्र हैं जो रुचि गाने में रखते हैं, गायन में। उसके बाद 3/4, तो 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/4। इसको अगर हम बदलेंगे परसेंटेज में तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25, 25 या 75। 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो नृत्य में रुचि रखते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ दें सबको, कितना होगा, 75 और 10, 85, 85 10 कितना होगा, 85 तो 95, 95 तो 97, तो 97% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी गतिविधि में रुचि रखते हैं। तो 3% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 छात्र की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो 3% के बराबर हम 15 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 3% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं। इसका अगर हम 100% निकाल दें तो कितना होगा, 15/3 इंटू 100, तो 3×5 = 15। तो 500 स्टूडेंट ऐसे हैं, 500 स्टूडेंट टोटल कॉलेज में जो होगा वो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 500। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ करेक्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बॉय, उसके बाद गर्ल। तो बॉय का कितना है 3, गर्ल का है 2। इसको अगर हम 300 बना दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर 200 बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या बोला कि यदि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो 80% ऐसे स्टूडेंट लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो 300 का अगर हम 80% निकाल दें यहाँ से तो कितना होगा, 0 से 0 कटा, 2 0 से 2 0, 8 × 24। तो यहाँ पे 240 स्टूडेंट ऐसे बॉय हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, 300 टोटल लड़के कितने हैं, 300, जिसमें से 240 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब हम यहाँ पे लड़कियाँ में देखते हैं, तो लड़कियाँ कितना है, 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेते हैं। इसका मतलब कि 70% लड़कियाँ जो है छात्रवृत्ति नहीं लेती है। तो यहाँ पे कितना है, 200 लड़कियाँ हैं। 200 लड़कियाँ में अगर हम 70% लड़कियाँ को निकालें तो 2 0 से 2 जो यहाँ पे कटा, 7 दूना 14, यहाँ पे निकल के आया कितना, 140। तो 200 में 140 लड़कियाँ ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो टोटल यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें तो कितना होगा, 0 4 4 8 2 1 3। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 500। यहाँ पे देखते हैं 500 टोटल विद्यार्थी है यहाँ पे, जिसमें से 380 स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे हम टोटल स्टूडेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे 380 जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, और टोटल कितना है 500। टोटल हमेशा नीचे आता है, इसको गुना करेंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कटा, इसको काटेंगे 5 से, 5 से 35 और 5 6 30, 5 से 35 और 5 6 30। ठीक है, 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ 76%। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय कितना है, 12:7:3 12:17:3 के अनुपात में है। इस वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चावल में, मछली में, उसके बाद खाद्य में। तो चावल में कितना है 12,
मछली में कितना 17 और ये 3। तो इसको अगर हम उसके बाद क्या बोला है कि मूल्य में क्रमशः 20% का वृद्धि हो रहा है, उसके बाद 30% का वृद्धि हो रहा है, फिर 50% का वृद्धि हो रहा है। तो मछली में चावल में कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का। इसको अगर हम यहाँ पे 120 बना दें, इसको 170 बना दें, इसको 30 बना दें, क्योंकि इसको काटने में हमें सुविधा होगा। ठीक है, तो 120% अगर हम यहाँ पे 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 120 का अगर हम यहाँ पे निकालें 120, क्योंकि 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 का होगा बटा 100। तो यहाँ से 0 0, यहाँ से 0, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो देखिए यहाँ पे 120 से बढ़ के कितना हो गया 144। अब बोला है मछली में कितना 30% का वृद्धि हो रहा है, तो 170 का अगर हम 130% निकालें 0 0 0 0, यहाँ कितना होगा 17 51, 1 हाथ में बचा 5, 17 का 17, 17 5 22। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 से बढ़ के कितना हो गया 221। अब आगे क्या बोला है कि खाद तेल में कितना का वृद्धि हुआ 50% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 50% का वृद्धि निकालें तो कितना होगा, यहाँ पे हम निकालते हैं 50%, तो यहाँ पे होगा 30, 30 का अगर निकालें 150, तो 0 से 0, यहाँ से 0 से 0 कटा, कितना हुआ 15 या 45, तो 30 से बढ़ के कितना हुआ 45। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 बैठाने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कितना का वृद्धि हुआ, उसके हिसाब से हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, कितना होगा 0 0 0, यहाँ पे होगा 0, 7 और 3 10, 10 और 2 12 के 2, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 320। अब इसको जोड़ते कितना होगा, जैसे कि 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 के 0, हाथ में 1, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 के 1, हाथ में बचा 1, 2 1 3, 3 1 4, 410। तो यहाँ पे देख सकते हैं 320 से बढ़ के कितना हो गया 410। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे हुआ 80 और 10 90, तो यहाँ पे 90 का वृद्धि हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो यहाँ से 320 से हुआ है, तो 320 यहाँ पे नीचे लिखेंगे इंटू 100, 0 से 0 कटेगा। उसके बाद इसको काटेंगे हम 4 से 4 8 उसके बाद यहाँ पर काटेंगे 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ कितना हुआ 25 नवा 225, यहाँ पे लिखते हैं 225 बटे 8। तो इसको अगर हम पूर्णांक में लिखें तो कितना होगा 28 पूर्णांक 1/8%। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि ए की आय का 5% इज इक्वल टू बी की आय का 15%। तो यहाँ पे ए की आय का मतलब गुना होगा 5% इज इक्वल टू बी की आय का 15%, तथा आगे क्या है बी की आय का 10%, बी की आय का 10% इज इक्वल टू सी की आय का 20%। ठीक है, इसको हम ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ से 100 से 100 कटेगा, यहाँ से 100 से 100 कट गया, 5 तिया 15, इसको यहाँ से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ए बटा बी इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1। तो ए और बी का अनुपात कितना निकला 3:1। अब यहाँ पे देखते हैं 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यहाँ पे 2 दूना 4। तो बी बटा सी इजिकल टू 2/1। यहाँ पे कितना निकला बी अनुपात सी 2
अनुपात 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो ये कितना है 3, बी कितना है 1, बी कितना है 2, सी कितना है 1। तो यहाँ पे बी को अगर हम बराबर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बी का अनुपात कितना है 2, तो बी का अनुपात यहाँ पे हम 2 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, ए का हो गया 6, बी का हो गया 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला, ए का 6, बी का 2 और सी का 1। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है कि तथा बी की आय कितना 8,000 रुपया है। तो बी की आय यहाँ पे 8,000 रुपया और यहाँ पे बी का अनुपात कितना है 2, इसका मतलब 2 बराबर 8,000। ठीक है, यहाँ पे 1 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8, 4,000। आगे क्या बोला है कि हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो तीनों को कुल आय पूछा तो तीनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 7 8 1 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पे जो निकल गया हमारा आंसर 36,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक MRI मशीन का मूल्य कितना 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि कितना है। तो 1 करोड़ लिखेंगे यहाँ पे, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ का अगर हम 5% निकालें छूट तो कितना निकलेगा, यहाँ से काटे 2 शून्य तो 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो यहाँ पे कितना निकला 5 लाख। तो ऑप्शन बी में जो हमारा दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे उसकी आय में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 2.3% का वृद्धि हो रहा है। इसको अगर हम भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 3 दूना 6 7 8 8/3 और परसेंटेज के बदले यहाँ पे 100 से नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, इसको अगर काटे तो 4 दूना 8 4 से 25 कितना हुआ, 2/25 75। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं जैसे कि नीचे वाला जो होता है हमेशा 100% होता है, ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है वो बढ़ा हुआ मूल्य या फिर घटा हुआ मूल्य होता है। ठीक है, तो ऊपर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसे 720 रुपया अधिक मिला, इसका मतलब कि 2 का वृद्धि हो रहा है तो 720 रुपये के बराबर होगा। तो 2 बराबर लिखेंगे 720, क्योंकि यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक यूनिट अगर निकालें तो 2 यूनिट बराबर दिया हुआ है 720। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट निकालें तो कैसे निकलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 छक 12 360। तो 1 यूनिट कितना निकला 360। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोला मासिक आय, इसका मतलब कि हमें 100% निकाले बोला, तो यहाँ पे हम 75 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 360। तो इसको हम गुना करेंगे 36 और 75, 6 बचा 30, हाथ में बचा 3, 5 तिया 15 और 6 थे 42। तो 15 और 42 कितना होगा, 5 6 7 4 1 5 57 और 3 कितना हुआ 60। 60 के 0 हाथ में बचा 6, 27 से 6 25, सॉरी यहाँ पे होगा 21 और 6 कितना होगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकला, और ये 0 यहाँ पे जो है यहाँ पे बिठा देंगे, तो यहाँ कितना निकला 27,000। तो उस कर्मचारी का जो मासिक आय था वो कितना था 27,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप के वेतन कितना है।
तो तुलसी, यहाँ पे लिखेंगे कश्यप इधर। तो यहाँ पे बोला कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, किसका? तुलसी का वेतन। तो कश्यप के वेतन अगर हम 100 माने तो इसको 120 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 2 छक 12 और 2 पचे 10। तो यहाँ पे कितना निकला अनुपात में? 6 और 5। अब इसको अगर हम 600 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 500 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक तुलसी की बचत कितना दिया हुआ? 720, ठीक है। ये क्या है? तुलसी की बचत है। 720 क्या है? तुलसी की बचत है। जो रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है, उसके वेतन का 4% था, तो उसका वेतन हम कितना माने? यूनिट में 600 माने। तो 600 का अगर हम 4% निकालें यहाँ से तो कितना होगा? 6 छक 24, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 6 छक 24। तो 4% कितना निकला? 624, जिसके बराबर दिया हुआ 420, क्योंकि 420 4% के बराबर है उसके वेतन का। तो 24 बराबर 720। तो यहाँ पे निकालेंगे 1 यूनिट बराबर 24 तिया 72 30। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला? 30। तो इसका वेतन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 600 यूनिट अगर निकालें यहाँ से, तो यहाँ पे 600 गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 तिया 18,000। तो 18,000 जो निकला वो तुलसी का वेतन निकला, ठीक है, तुलसी का वेतन निकला। तो हम यहाँ पे शुरू में पढ़े थे जैसे कि तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो 18,000 को हम बोल सकते हैं 120%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 120%, तो इसका अगर हम 100% निकालें तो कश्यप के वेतन निकल जाएगा। तो 120 बराबर 18,000 इंटू 100, क्योंकि हमें निकालना है 100%। तो यहाँ 0 से 0 कटा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, यहाँ से काटेंगे 2 पचे 10। तो यहाँ पे कितने निकला? 5 तिया 15। तो यहाँ पे देख सकते 15,000 क्या निकला? कश्यप का वेतन, जो कि 20% अधिक था, 18,000 तुलसी का वेतन। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया हुआ है करेक्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस संख्या का 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। तो सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे 3.5% की जगह पे 5.5% ज्ञात किया, जो रिजल्ट कितना आया? 220। तो यहाँ पे उस संख्या को हम x मान लेंगे, उसका 5.5% को अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा? 5 दूना 10 और 11, 11/2% इज इक्वल टू कितना है? 220। तो यहाँ से वो संख्या निकलेगा जिससे हमें 3.5% निकालना था। तो यहाँ से अगर हम निकालें इससे तो कितना होगा? 11 दूना 22। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे कितना होगा? 1/100, ठीक है। यहाँ पे 200 उधर जाएगा तो 400। तो x बराबर कितना निकला? 400 और पहले से यहाँ शून्य है 4,000। तो वह संख्या कितना है? 4,000। अगर हम 4,000 का 3.5% निकाल दें तो सही उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे 3.5%, कितना होगा? 4,000 इंटू 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 इंटू 100। तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कटा, यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, कितना निकला? 7 दूना 14, 140। तो जो सही उत्तर हुआ कितना निकला? 140, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 783 दिया हुआ है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितना है? तो परीक्षा में टोटल अंक पूछा गया है। तो यहाँ पे
सबसे पहले क्या लिखेंगे, अधिकतम अंकों का 60%। तो हमें अधिकतम अंक पता नहीं तो हमें x मान लेंगे ये का। तो x का 60% बटा 100 प्लस 30, x का 30% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जोड़ दोनों का 783 दिया हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। तो यहाँ पे कितना होगा, 3x बटे 5 प्लस 3x बटे 10 इज इक्वल टू 783। यहाँ से अगर हम LCM लें तो 10, 5 दूने 10 और 3 दूना 6 प्लस 6x प्लस 10 के अंदर 3x इज इक्वल टू 783। तो ये यहाँ पे भागा में तो जाएगा कितना, गुना में, 783 7830। अब इसको जोड़ेंगे तो 6×3 9x इज इक्वल टू 7883। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, x बटे 7830 बटा 9, 9 ठी 72, हाथ में कितना बचा 6, 9 से 63 0। तो x का मान कितना है 870, जो कि ये पूर्णांक अंक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले